ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। जंगल में हर जगह बर्फबारी हो रही थी। जंगल के सभी पक्षियों ने सर्दी से बचने के लिए पहले से ही अपना अपना लकड़ी का घर बना लिया था। लेकिन कालू कौवा और मल्ली कौवी ने अपना घर नहीं बनाया था। वो इतनी ठंड में पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे। देखो कितनी ठंड है। सबने अपना अपना घर बना लिया, लेकिन तुम इतना कामचोर हो कि हमारा घर नहीं बना सके। तुम और लकड़ी का घर कब बनाओगे? मल्ली, ठंड तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? हमें कोई अपने घर में रहने नहीं देगा। चुप करो कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। मल्ली, इतनी ठंड में हमें खाना कौन देगा? और मैं इतनी ठंड में उड़ नहीं सकता। मैंने सुना है कि सभी पक्षियों ने अपने घरों को भोजन से भर दिया है। चलो आज रात उनका भोजन चुरा लेते हैं। लेकिन हम खाना चुरा कर कहाँ जाएंगे? हमें तो यहीं पर ही आना होगा और सारे पक्षी हमें पकड़ लेंगे। अरे कालू, हम खाना लेकर जंगल के पास एक गुफा में छुप जाएंगे और वहाँ ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो मल्ली। हम आज रात ही सबका खाना चुरा लेंगे। मीकू और उसकी बेटी राधा ने अपने घर में ढेर सारा खाना रखा हुआ था, क्योंकि मीकू को पता था कि सर्दियों में खाना मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद रात हो गई और सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो गए। लेकिन कालू कौवा और मल्ली कौवी चोरी करने की उपाय कर रहे थे। अरे कालू, अब रात हो गई है, चलो चलकर सारा खाना चुरा लेते हैं। उसके बाद कालू और मल्ली जाकर मीकू और अन्य पक्षियों के घर से खाना चुरा लिया। अरे मल्ली, ये दोनों थैलियाँ खाने से भर चुका है। चलो इसे लेकर पास के गुफा में चलते हैं। उधर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ चलो चलो, एक थैली तुम उठाओ और एक थैली में लेती हूँ। फिर कालू और मल्ली गुफा की ओर उड़ गए। अरे मल्ली, इस गुफा में तो बहुत अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं लकड़ी जला लेता हूँ। उसके बाद कालू लकड़ी जला लेता है तो गुफा में थोड़ा उजाला हो जाता है। मल्ली, चलो रात को यहीं सो जाते हैं और सुबह नया घोंसला बना लेंगे। उसके बाद कालू और मल्ली उसी गुफा में सो गए। फिर एक खूबसूरत सुबह हुई। सभी पक्षियों ने देखा कि उनका सारा भोजन चोरी हो गया है। अरे बाप रे, मेरा सारा खाना कौन ले गया? मैं कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था। मैं अब क्या करूंगी? बेटा, हमारा खाना किसी ने चुरा लिया है। अब हम क्या करेंगे? जंगल के सभी पक्षी चिंता में थे, क्योंकि उनका सारा खाना चोरी हो गया था। उधर कालू और मल्ली ने देखा कि एक चील गुफा में आ गया है और उन्हें ही देख रहा है। चील बहन, आप इस गुफा में क्यों आई? मैं और मेरी पत्नी मल्ली इस गुफा में रहते हैं। अरे मूर्ख, मैं वर्षों से इस गुफा में रह रही हूँ, और अगर तुम दोनों खुद इस गुफा में आ गए हो तो बेहद अच्छा हुआ। मैं काफी समय से पक्षियों का मांस नहीं खाया है। आज तुम दोनों को खाकर पार्टी करूंगी। चील बहन, आप हमें छोड़ दो। यदि आप हमें छोड़ दोगे तो आप कई पक्षियों का मांस खा सकते हो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं कई पक्षियों का मांस कैसे खा सकती हूँ? मैं जाकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बता दूंगा कि गुफा में बहुत सारा खाना है। जब वो खाने के लालच में गुफा में आएंगे, तब आप एक एक करके सभी पक्षियों को खा लेना। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ गया। ठीक है कालू, तू जा और जंगल के अन्य पक्षियों को मेरे पास लेकर आ। तब तक तेरी पत्नी मेरे पास रहेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन चील बहन, आप मेरी पत्नी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। हाँ हाँ ठीक है, अब जा। फिर कालू पक्षियों के पास चला गया। मीकू, जल्दी चल, पास के गुफा में किसी ने हमारा खाना चोरी करके रखा है। उसके बाद कालू सभी पक्षियों को लेकर गुफा में पहुंचा। चील पक्षियों को देखकर बहुत खुश हुआ। चील बहन, मैं सारी पक्षियों को ले आया हूँ। अब मेरी पत्नी को छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, अब मैं सभी पक्षियों का मांस खाऊंगी और मजा करूंगी। कालू, तुमने हमें झूठ बोला कि गुफा में खाना है। मीकू, मैं मल्ली को बचाने के लिए ऐसा किया। चील बहन, मैं तो अपनी तीनों बच्चों को लाना भूल गई। मैं तोते की बच्चों को भी खाऊंगी। तोता जाकर अपने बच्चों को ले आ। चिल बहन,
अगर मैं नहीं आऊंगी तो आपका एक शिकार कम हो जाएगा। आप भी मेरे साथ चलो और हमें वहीं खा लेना। ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। फिर चील गुफा से बाहर आई, गुफा को एक पत्थर से बंद कर दिया और तोते के साथ जंगल में चली गई। जा तोता, अपने बच्चे को ले आ। अगर मैं अंदर जाऊं और वापस ना आऊं, आप अंदर जाओ और मेरे बच्चे को ले आओ। ठीक है, मैं घर के अंदर जा रही हूँ। उसके बाद जैसे ही चील घर में दाखिल हुई, तोते ने अपने घर को बाहर से बंद कर दिया। तोता, तूने मुझसे झूठ बोला, तेरा बच्चा यहाँ तो नहीं है। हाँ चील बहन, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया और अब तुम यहीं कैद होकर रहोगी। फिर तोता वापस गुफा के अंदर गया और सभी पक्षियों को बताया कि उसने चील को कैसे मूर्ख बनाया। अरे वाह तोता, तूने हमें बचा लिया। मिक्कू, मैंने सबकी जान तो बचा ली है, लेकिन ये कालू और मल्ली की नहीं। इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। फिर सभी पक्षी गुफा से बाहर आ गए और गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। कालू कौवा और मल्ली कौवी हमेशा के लिए गुफा में कैद रहे। फिर सारे पक्षी जंगल में लौट आए। एक दिन मीकू चिड़िया को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस समय का फायदा उठाकर मीकू की बहन रूनू चिड़िया उसकी जीजू चीकू के कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर मीकू चीकू को फोन लगाने लगती है, जबकि चीकू रूनू के साथ बरसात के मौसम में मीठे मीठे समय बिताने में व्यस्त था। वो अपनी साली रूनू को अकेला पाने के बाद अपनी पत्नी मीकू को भूल ही गया था। दूसरी तरफ चीकू के फोन न उठाने के वजह से मीकू बारिश में घर आने को मजबूर हो जाती है। जब मीकू घर आती है तो उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। अरे रोनू इतनी बारिश में कहाँ चली गई? चीकू से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें बताकर कहीं गई होगी। ये कहकर मीकू चिड़िया चीकू के कमरे में जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। अपनी बहन रूनू और अपनी पति चीकू को एक साथ देखकर वो होश खो बैठती है और जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हो रहा है यहाँ? और ये गुलाब का फूल, ये गुलाब का फूल यहाँ कहाँ से आया? मीकू, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें जो लगता है वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो कल आना था ना। क्यों? मैं आज चली आई तो तुम लोग डिस्टर्ब हो गए? तू ऐसी क्यों कह रही है दीदी? तेरा अपना घर है, तो कभी भी आ जा सकती है। अब बस बहुत हो गया, तुम लोग इतनी मासूम मत बनो और मैं जो पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। अरे मीकू, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? मुझे भी समझाओ। मैं जो देख रही हूँ वो क्या झूठ है? अरे मीकू, तुम फालतू में गलत समझ रही हो। लाइटिंग हो रही थी ना, इस वजह से रूनो डर गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। इससे ज्यादा कुछ और नहीं। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तू थोड़ा भरोसा कर जीजू के ऊपर। मुझे तो उन पर भरोसा है, मगर तुझ पर नहीं। ठीक है, तू मुझ पर भरोसा मत कर। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर जाकर तू खुश होगी। अच्छा, माँ पापा तो नहीं है, तो कहाँ जाएगी? तेरी सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना। तू तो यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? इस घटना के बाद मीकू को अपने पति और बहन के लिए अपने मन में शक बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन और पति की हरकतों पर नज़र रखने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक दिन मीकू सोचने लगती है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रास लीला करते रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। उस दिन 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था। सुबह सुबह मीकू रूनू को किसी काम से बाहर भेज देती है, लेकिन चीकू को इस बात का पता नहीं था। चीकू रूनू को ढूंढने लगता है और जब रूनू उसे कहीं पर नहीं मिलता तो वो उसे बुलाने लगता है। रूनो, अरे रूनो, कहाँ हो तुम? चीकू का आवाज सुनकर मीकू से आकर पूछती है, बताओ क्या हुआ? रोनू को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो बाहर गई है। अरे मुझे कुछ काम नहीं था, वो रूनो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी ना, इसलिए मैं बुला रहा था। तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं कर सकती? अरे तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। ये कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है और रोनू को ढूंढने लगता है।
लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी रूनू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मीकू चिड़िया चीकू का पीछा करती रहती है। आज मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर जाकर इनको मजा सिखाऊंगी। अरे ये रूनू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लग रहा है ये हमारे अड्डे पर मिलेगी, लवर्स पार्क में होगी। चीकू वहाँ से लवर्स पार्क चला जाता है और वहाँ उसे रूनू मिल जाती है। अरे जीजू, आपने आने में इतनी देर कर दी। अरे रूनू, तुम बिना कुछ बोले अकेले यहाँ कैसे आ गई? ये सब मीकू चिड़िया दूर से देख रही थी। जैसे ही मीकू उड़कर उनके पास जाती है तभी वहाँ कालू कौवा आकर पहुँच जाता है और रूनू को गले लगाने लगता है। रूनू कालू कौवा से कहती है, आज तुम बहुत जल्दी आ गए। अरे यार, मैं काम में थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। इसी बीच मीकू वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, यहाँ क्या हो रहा है और ये कौवा कौन है? ये तुझे गले क्यों लगा रहा था? दीदी, ये कालू कौवा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कालू कौवा को आज जीजू के साथ मिलाना था। जीजू ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन तुझे शक था कि मेरी और जीजू के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब झूठ है। मैं तुझे डर रही थी, इसलिए कालू कौवा और मेरे प्यार के बारे में तुझे कुछ नहीं कहा था। हाँ मीकू, रूनू बिल्कुल सही कह रही है। रूनू मुझे इसलिए अकेले में मिल रही थी क्योंकि कालू के बारे में जैसे तुम्हें कुछ पता ना चल जाए। ये सुनने के बाद मीकू को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सभी से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे तुम लोग माफ कर दो, मैं तुम लोगों को गलत समझा। मगर रोनू, तुझे कोई और नहीं मिला? ये काला सा दिखने वाला कौवा से प्यार हो गया? दीदी। इसके बाद चीकू और मीकू हंसने लगते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, प्यार में कुछ भी संभव है। कोई बात नहीं, कल तुम लोगों की शादी होगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन चीकू और मीकू मिलकर रूनू और कालू कौवा की शादी कर देते हैं। फिर वो अपने अपने पति के साथ अपने अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये तो था आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।